हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ एडोसिस एजुकेशन। मेरा नाम जीवेश है एंड टुडे वी आर बैक विद द पीजीटी क्वेश्चन पेपर फिजिक्स का जो आज कमीशन का पेपर था, उसका जो जीके वाला सेक्शन था पेपर 1 का। तो उसको एक बार डिस्कस करेंगे। इससे पहले भी हमने जो पीजीटी हिंदी का जो कमीशन हुआ उसका जो जीके सेक्शन था पेपर 1 का, उसको हमने डिस्कस करा। तो आइए एक बार देखते हैं कि फिजिक्स का जो आज का पेपर था यानी 11 अप्रैल का, तो उसका जो जीके वाला सेक्शन था हिमाचल जीके करंट अफेयर एंड अदर जीके पार्ट, तो वो किस तरह से पूछा गया था। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वी शैल स्टार्ट। सो क्वेश्चन नंबर 1, जो पहला क्वेश्चन था दैट वाज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट जीडीपी ग्रोथ इन 2023-24 एज पर द फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट रिलीज्ड बाय द नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस इन जनवरी 2023। ठीक है, इनमें से कौन सा जो है जो एनएसओ का डाटा है इंडिया की जीडीपी ग्रोथ, ठीक है, 2023-24 में जो प्रोजेक्टेड है। तो चार ऑप्शंस आपके पास गिवन है, तो 6.9%, 7.3%, 7.6% एंड 7.8%। तो इसमें जो एनएसओ का डाटा है जनवरी 2023 का, तो उसके अकॉर्डिंग जो 7.6% दैट शुड बी द एक्सपेक्टेड जीडीपी ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो सी ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर होना चाहिए था। क्वेश्चन नंबर 2 देखें तो विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट द स्ट्रेंथ ऑफ कैबिनेट शैल नॉट बी मोर देन 15% ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर स्ट्रेंथ। ठीक है, ये बड़ा बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है कि जो जितना स्टेट लेजिस्लेचर की टोटल स्ट्रेंथ होती है, विधानसभा की जो टोटल संख्या होती है, तो उस संख्या के 15% से ज्यादा जो है आपका जो कैबिनेट है, ठीक है, तो वो नहीं होनी चाहिए स्टेट में। तो ये जो 15% है, 15% का जो क्राइटेरिया है, ये वो आपसे पूछा गया है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में जो है ये मेंशन्ड है। तो आइए एक बार देख लेते हैं। तो चार ऑप्शन आपके पास गिवन है, आर्टिकल 125, आर्टिकल 146, आर्टिकल 157 एंड आर्टिकल 164। सो जो इसका राइट आंसर होगा दैट विल बी आंसर 164। ठीक है, सो ऑप्शन डी शुड बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम चलते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 3 ये करंट अफेयर का क्वेश्चन था। देखिए करंट अफेयर के क्वेश्चन इस वाले पेपर में थोड़े से 4 से 5 करंट अफेयर के जो क्वेश्चन थे वो पूछे गए थे, जबकि पिछले पेपर में थोड़े से ज्यादा थे। आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ वुमेन इलेक्टेड इन मध्य प्रदेश असेंबली इलेक्शंस हेल्ड इन नवंबर 2023। तो देखिए सीधा सा क्वेश्चन था कि मध्य प्रदेश असेंबली इलेक्शन, अभी आपको पता है 3 जो स्टेट थी पीछे उनमें इलेक्शन हुए, जिसमें 5 स्टेट में सॉरी इलेक्शन हुए, उसमें से मध्य प्रदेश भी एक था। तो इसमें से कितनी वुमेन कैंडिडेट्स जो है जीतकर विधानसभा जो है मध्य प्रदेश की उसकी सदस्य बनी। तो ऑप्शन ए इज 27, ऑप्शन बी 35, ऑप्शन सी 21 एंड ऑप्शन डी 18। तो इसका जो सही आंसर होगा दैट विल बी ऑप्शन ए विच इज 27। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4, द राइटर ऑफ विच इंडियन स्टेट गॉट द ज्ञानपीठ अवार्ड इन 2023। किस इंडियन स्टेट के राइटर को जो ज्ञानपीठ जो पुरस्कार है वो 2023 जो है दिया गया है। तो साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ अवार्ड आपको पता है दिया जाता है। तो चार ऑप्शन आपके पास गिवन है, महाराष्ट्र, गोवा, मध्य प्रदेश और कर्नाटका। तो इसका जो सही आंसर होना चाहिए था दैट शुड बी गोवा। जो ज्ञानपीठ अवार्ड 2022 था 23 में जो दिया गया, तो दैट विल बी दैट इज गिवन टू दामोदर माउजो। दामोदर माउजो ये एक कोंकणी भाषा में जो है ये लिखते हैं और ही बिलोंग टू गोवा। ठीक है, सो दामोदर माउजो फ्रॉम गोवा बैग्ड दिस ज्ञानपीठ अवार्ड 2023 में इनको ये मिला, 2022 का ये अवार्ड था। तो ऑप्शन बी शुड बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम चलें, क्वेश्चन नंबर 5, द अर्जुन अवार्ड 2023। तो 2023 में जो अर्जुन अवार्ड पुरस्कार है जो खेल के क्षेत्र में दिया जाता है, तो स्क्वैश में वो किसे मिला था। ठीक है, स्क्वैश जो एक स्पोर्ट्स है, तो उसमें जो है अर्जुन अवार्ड 2023, चार ऑप्शन आपके पास है, हरजिंदर पाल सिंह संधू, सुनील कुमार, हरीश रॉय एंड दिनेश पाल। तो इसमें से जो ए ऑप्शन है दैट इज हरिंदर पाल सिंह संधू। तो इनको जो है अर्जुन अवार्ड स्क्वैश ये खेलते हैं, तो 2023 में अर्जुन अवार्ड से इन्हें नवाजा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज ऑफ इंडिया is in the list of top 10 cities as per the स्वच्छ सर्वेक्षण इंडेक्स 2023। तो स्वच्छ सर्वेक्षण इंडेक्स जो 2023 है, तो उसमें एक इंडिया की टॉप 10 जो क्लीनेस्ट सिटीज थी उसकी लिस्ट आई थी, जिसमें आपको पता होगा इंदौर ने अगेन टॉप करा था। ठीक है, बहुत सारे सालों से इंदौर ही उस पे जो है टॉप पे है। तो पूछा गया कि इनमें से कौन सी सिटी, जो चार ऑप्शन आपके पास गिवन है, गांधीनगर, बेंगलुरु, पुणे एंड भुवनेश्वर, इनमें से कौन सा एक शहर जो है वो टॉप 10 में उसने अपनी जगह बनाई। तो देखिए इसमें जो ऑप्शन सी है पुणे, सो पुणे वाज ऑन द 10th प्लेस, एग्जैक्टली 10th प्लेस पे था टॉप 10 में। सो
ऑप्शन सी जो है पुणे, दैट शुड बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 7, आइडेंटिफाई द रिवर विच इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ आइडेंटिफाई द रिवर विच इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस रिवर, ठीक है, फ्रॉम द फॉलोइंग। तो इनमें से कौन सी जो इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। तो चार ऑप्शन देख लेते हैं, कोसी, सतलज, गंडक और मेघना। तो इंडस रिवर ऑब्वियसली वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, पाकिस्तान की तरफ फ्लो करती है। तो ये देखिए कोसी रिवर हो गया, गंडक रिवर हो गया, मेघना हो गया, ये सारा जो गंगा रिवर सिस्टम है उसका पार्ट है ना, गंगा की एक तरह से ट्रिब्यूटरीज आप कह लें। तो ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स है। सतलुज जो है यहाँ पे सिर्फ सतलुज जो है इंडस में जाके मिलती है, वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। तो सतलुज शुड बी द राइट आंसर, दैट इज ऑप्शन बी। ऑप्शन बी सतलज जो है इसकी ट्रिब्यूटरी है इंडस रिवर की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द स्टेट ऑफ उत्तराखंड। अब ये बड़ा स्टैटिक क्वेश्चन था। देखिए उत्तराखंड के बारे में आपसे 3-4 चीजें पूछ ली गई थी। पहली चीज है कि नेपाल इज ऑन इट्स नॉर्थ। तो नॉर्थ में तो नहीं है, इसके ईस्ट में है नेपाल, नॉर्थ में तो तिब्बत है, ठीक है। सेकंड, हिमाचल प्रदेश इज ऑन इट्स नॉर्थ ईस्ट। तो हिमाचल भी नॉर्थ ईस्ट में नहीं है, ठीक है, इसके वेस्ट में है, नॉर्थ वेस्ट में है हिमाचल प्रदेश। थर्ड, इट इज इंटरसेप्टेड एज द 26th स्टेट ऑफ इंडिया। तो ये 26वां नहीं 27वां राज्य था, ठीक है। उत्तराखंड वाज द 27th स्टेट। और डी ऑप्शन जो है, इट्स गौचर मेला ऑफ चमोली इज इंपॉर्टेंट। तो गौचर मेला जो है चमोली में, ये जी हाँ बिल्कुल, चमोली एक डिस्ट्रिक्ट है उत्तराखंड की, तो वहां पे ये सेलिब्रेट किया जाता है। वैसे भी ऊपर वाले 3 ऑप्शन जो है वो एलिमिनेट हो गए थे, तो एकमात्र ऑप्शन जो बचा था दैट इज ऑप्शन डी, ठीक है। तो डी ऑप्शन जो है इसका वो सही आंसर होना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देख चलते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट इंडियाज इंडस वाटर ट्रीटी। इंडिया की जो इंडस वाटर ट्रीटी है पाकिस्तान के साथ, ठीक है, तो उनमें से कौन सी स्टेटमेंट इसके बारे में सही है। तो इंडस वाटर ट्रीटी बेसिकली जो हिमालयन रिवर्स जो है उनका डिवीजन ऑफ वाटर जो है उसके इस ट्रीटी के थ्रू किया गया था। तो इनके बारे में देख लेते हैं एक बार क्या क्या पूछा गया है। तो हमसे पूछा है पहली चीज की इनमें से कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है। तो स्टेटमेंट 1 इज इट वाज साइंड ऑन 15 सितंबर 1960। 1960 में साइन हुई थी, ये तो ठीक है। इट एलोकेटेड द इंडस एंड द चिनाब रिवर्स टू पाकिस्तान, ठीक है। जो सेकंड स्टेटमेंट इसकी कह रही है कि जो इंडस और चिनाब रिवर ओनली, सिर्फ और सिर्फ इंडस और चिनाब रिवर्स जो थी, द वाटर ऑफ दोज रिवर्स हैज बीन एलोकेटेड टू पाकिस्तान, ठीक है। थर्ड ऑप्शन की अगर बात करें कि इट एलोकेटेड द ईस्टर्न रिवर्स टू इंडिया, जो ईस्टर्न रिवर्स थी उनका पानी किसको मिल गया, इंडिया को मिल गया। और चौथा था कि इट वाज साइंड इन न्यू दिल्ली। तो पहली चीज ये न्यू दिल्ली में साइन नहीं हुई थी, कराची में साइन हुई थी, ठीक है। दूसरा 15 सितंबर नहीं 19 सितंबर 1960 को साइन हुई थी। इंडस और चिनाब रिवर्स ओनली, ठीक है। तो इंडस, चिनाब एंड देयर इज वन मोर विच इज झेलम रिवर। तो ये 3 रिवर्स का जो कंट्रोल था, ठीक है, वो किसको मिल गया था, पाकिस्तान को मिल गया था, जो पानी था इसका। और बाकी जो ईस्ट फ्लोइंग रिवर थी जिसमें सतलज आ गया, ब्यास आ गया, रावी आ गई, वो सारी भारत के हिस्से में आई थी, ठीक है। तो ईस्टर्न रिवर्स, तो इसमें से जो सही स्टेटमेंट रहेगी वो ऑप्शन सी रहेगा, दैट इज इट एलोकेटेड द ईस्टर्न रिवर्स टू इंडिया, ठीक है। सो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के बारे में इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो 4 स्टेटमेंट्स हैं और चारों में पूछा गया है कि इंडोनेशिया किस से इंडिपेंडेंट हुआ इनमें से, ठीक है। ऑप्शन ए में बोला गया है इंग्लैंड से, ऑप्शन बी नीदरलैंड से, ऑप्शन सी फ्रांस से, ऑप्शन डी पोर्टुगल से। तो इसका जो सही आंसर होगा दैट विल बी ऑप्शन बी। जो इंडोनेशिया था दैट वाज अ डच कॉलोनी, ठीक है। सो नीदरलैंड्स से जो है इट बिकेम इंडिपेंडेंट फ्रॉम नीदरलैंड। सो ऑप्शन बी शुड बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम चलें तो क्वेश्चन नंबर 11, आइडेंटिफाई द विनर कंट्री इन द मेंस सिंगल जापान ओपन 2023 फ्रॉम द फॉलोइंग, ठीक है। तो जापान ओपन 2023 में जो है इनमें से किस कंट्री ने जो है मैन सिंगल का टाइटल जीता। तो डेनमार्क, सिंगापुर, साउथ कोरिया और थाईलैंड, 4 ऑप्शन इसमें गिवन थे। तो डेनमार्क जो है इसका सही आंसर होगा। डेनमार्क के जो विक्टर एलेक्सन, ठीक है, उन्होंने ये खिताब जो है जापान ओपन 2023 जो है वो जीता। सो ऑप्शन ए दैट इज डेनमार्क शुड बी द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम चलते हैं तो क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैच्ड करेक्टली विद हिज कंट्री। इनमें से कौन सा जो है सही तरीके से मैच्ड है, ठीक है। तो ऑप्शन ए की बात करें, प्रेसिडेंट मोहम्मद बिन जायद, तो ये यूएई के प्रेसिडेंट है, बिल्कुल सही बात है। दूसरा अगर देखिए फिलिप न्यूसी, ये जो है प्राइम मिनिस्टर है मोजाम्बिक के, या प्रेसिडेंट है वैसे ये मोजाम्बिक के, ठीक है। लेकिन चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या है। प्राइम मिनिस्टर पीटर एरविन चेज रिपब्लिक के प्राइम मिनिस्टर हैं, ठीक है। रोज रैमोस हॉर्टा, ठीक है, ये प्रेसिडेंट है तैमूर लेस्टे के। तो यहाँ पे जो पीटर एरविन लिखा हुआ है ये पीटर फियाला है बेसिकली, पीटर
पीटर फियाला इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ चेक रिपब्लिक विच इज एन यूरोपियन कंट्री। तो ऑप्शन सी जो है इसमें मुझे गड़बड़ लग रहा है, तो सी आंसर जो है इसका होना चाहिए कि इनमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। ए ऑप्शन करेक्टली मैच्ड है मोजाम्बिक के। पीटर इरविन, या तो पीटर इरविन फियाला इनका पूरा नाम हो सकता है, ठीक है। फिलिप न्यूसी जो है ये प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर नहीं है। तो ऑप्शन बी जो है दैट शुड बी इट्स राइट आंसर, ठीक है, कि मोजाम्बिक के जो फिलिप न्यूसी हैं, ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ मोजाम्बिक, नॉट प्राइम मिनिस्टर ऑफ मोजाम्बिक, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग, तो ऑप्शन बी दैट शुड बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 13, विच पॉलीमर इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेंट्स एंड लैक्यर्स, ठीक है। तो पेंट की मैन्युफैक्चरिंग में से किस पॉलीमर का यूज जो है किया जाता है? तो चार ऑप्शन आपके पास गिवन है। ऑप्शन ए पॉलीप्रोपीन, ऑप्शन बी ग्लिप्टल, ऑप्शन सी बेकलाइट एंड ऑप्शन डी पॉलीविनाइल क्लोराइड, पीवीसी जिसे कहते हैं। तो जो ग्लिप्टल ऑप्शन बी है दैट शुड बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ग्लिप्टल का यूज किया जाता है पेंट बनाने में, ठीक है, पेंट की जो मैन्युफैक्चर है उसमें। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें, व्हेन इज द यूएनओ फ्लैग वाज ऑफिशियली अडॉप्टेड। जो यूएनओ फ्लैग है उसको ऑफिशियली कब अडॉप्ट किया गया? चार ऑप्शन आपके पास गिवन है, 45, 1945, 1948, 1946, 1947। तो 1947 में जो है आई थिंक द डेट एग्जैक्ट डेट वाज 20 अक्टूबर 1947। तो इस डेट को जो है यूएन फ्लैग को ऑफिशियली अडॉप्ट किया गया था। क्वेश्चन नंबर 15 की अगर हम बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 15 जो है, आइडेंटिफाई द लोकेशन ऑफ मॉस्क ऑफ किल्वा, ठीक है। मॉस्क ऑफ किल्वा एक यहाँ पे दिया गया है, तो ये कहाँ पे है लोकेटेड, ये आपसे पूछा हुआ है। तो जो ऑप्शन ए इसमें है तंजानिया, ठीक है, ऑप्शन बी इराक, ऑप्शन सी इजिप्ट एंड ऑप्शन डी यूएई। तो तंजानिया में ऑप्शन ए जो है दैट शुड बी द राइट आंसर फॉर दिस। तंजानिया में लोकेटेड है मॉस्क ऑफ किल्वा। क्वेश्चन नंबर 16, ये बिल्कुल सीधे क्वेश्चन थे। तो क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग पासेस, अब ये हिमाचल वाला सेक्शन आ गया। Which of the following passes connect कांगड़ा एंड चंबा डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। इनमें से कौन सा पास जो है कांगड़ा और चंबा जिले को जोड़ता है? चार ऑप्शन आपके पास गिवन है। ए ऑप्शन साच पास, बी ऑप्शन नलगांव पास, ऑप्शन सी शिंका पास एंड ऑप्शन डी वारू पास। तो जो वारू पास है दैट इज लोकेटेड बिटवीन कांगड़ा एंड चंबा। ऑप्शन डी जो है इसके लिए वो आपका सही आंसर होना चाहिए था। ये हिमाचल जीके का एक आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अगर हम देखिए, क्वेश्चन नंबर 17, तो क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट लोकेशन ऑफ हिमाचल प्रदेश कुगती विलेज, ठीक है। कुगती एक विलेज है हिमाचल में, उसके बारे में बोला गया है कि इट इज द लास्ट इनहेबिटेंट विलेज ऑफ स्पीति, ठीक है, भरमौर, लाहौल या किन्नौर। इनमें से कहां पे जो है ये लास्ट विलेज है यहाँ का जहां पे कोई लोग रहते हैं, लास्ट इनहेबिटेड विलेज। तो भरमौर में जो है कुगती जो है विलेज इन भरमौर बेसिकली, ठीक है। तो भरमौर ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर होगा। और क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज मैच्ड करेक्टली विद इट्स डिस्ट्रिक्ट इन हिमाचल प्रदेश, ठीक है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आपको चार गिवन है और उनको मैच किया गया है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, तालड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी शिमला, टुंडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कुल्लू। तो ये गलत हो गया, टुंडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो चंबा में है, ठीक है, इट इज इन चंबा। ऑप्शन सी शिल्ली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सबसे छोटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, सिरमौर ना होके ये कहाँ है, सोलन में है। तो ये भी गलत मैच हो गया। ऑप्शन डी नागरू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लाहौल स्पीति में नहीं है, नागरू इज इन मंडी, ठीक है। तो एक ही ऑप्शन बचता है दैट इज तालड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो तालड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बिल्कुल एक्जैक्टली शिमला में ही है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का ए ऑप्शन जो है सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 19 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट परसेंटेज ऑफ जीएसडीपी of the total committed expenditure for the financial year 2022-23 बजट एस्टिमेट के अकॉर्डिंग हिमाचल प्रदेश में जो है जो ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है 2022-23 में, तो उसका कितना परसेंट हिस्सा जो है वो टोटल कमिटेड एक्सपेंडिचर है। टोटल कमिटेड एक्सपेंडिचर का मतलब होता है जो हमारी लाइबिलिटीज है, ठीक है। तो उसमें अगर ऑप्शंस की बात करें तो चार ऑप्शन जो है यहाँ पे गिवन है। ऑप्शन ए इज 18.75%, ऑप्शन बी इज 10.40%, ऑप्शन सी इज 14.36% एंड ऑप्शन डी इज 17.45%। तो ये जो है 28,000 करोड़ के आसपास, एग्जैक्टली बोलूं तो 28,059 करोड़ 2022-23 में जो था हमारा टोटल कमिटेड एक्सपेंडिचर था, जो कि जीडीपी का 14.36% हिस्सा जो है बनाता था, ठीक है। 14.36% अगर नंबर्स में बोले तो लगभग 28,000 करोड़ के आसपास की ये वैल्यू थी। तो इट इज 14.36% of the GSDP of the state as per the budget estimates of 2022-23, ठीक है। तो ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन डी के नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर 20 की, तो विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज द लार्जेस्ट कंजम्पशन ऑफ फर्टिलाइजर्स इन खरीफ क्रॉप
इन द ईयर 2021-22, तो ये भी देखिए आउटडेटेड क्वेश्चन 21-22 में आपसे पूछा गया है इनमें से किस जिले में जो है जो फर्टिलाइजर कंजम्पशन है वो खरीफ क्रॉप्स में सबसे ज्यादा है। तो 4 जिले आपके पास दिए गए हैं, ए शिमला डिस्ट्रिक्ट, बी इज कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट, सी कुल्लू डिस्ट्रिक्ट, तो डी ऊना डिस्ट्रिक्ट। तो इसकी मैं एक चीज बता दूं, बहुत सारे लोगों ने इसका आंसर किस तरह से किया है कि कांगड़ा जो है, कांगड़ा हैज द हाईएस्ट प्रोडक्शन अंडर एनी क्रॉप, खरीफ क्रॉप में तो पर्टिकुलरली चावल वगैरह ये सारी चीजें कांगड़ा में बहुत होती है। उसके अलावा कांगड़ा जो है सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है जिसकी प्रोडक्शन भी सबसे ज्यादा है और वहां जो एरिया अंडर एग्रीकल्चर है वो भी सबसे ज्यादा है। तो उस हिसाब से जो फर्टिलाइजर कंजम्पशन है वो भी सबसे ज्यादा होगी कांगड़ा की, ऐसा नहीं है। तो ये जो है कांगड़ा, बहुत सारे लोगों ने इसका आंसर दिया हुआ है, आंसर बहुत सारे लोग करके भी आए हैं, तो कांगड़ा इसका सही आंसर नहीं होगा। मैं कांगड़ा बहुत सारे लोगों ने इसका आंसर किया हुआ था, तो कांगड़ा जो है इसका सही आंसर नहीं होगा। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऊना डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो ऊना डिस्ट्रिक्ट की जो फर्टिलाइजर कंजम्पशन थी 2021-22 में खरीफ क्रॉप के लिए वो सबसे ज्यादा थी। ठीक है, कुल्लू की सबसे कम थी, उसके बाद कांगड़ा, ठीक है, और फिर शिमला डिस्ट्रिक्ट की। ठीक है जी, तो ऑप्शन डी दैट इज ऊना शुड बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 21, आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग द करेक्ट एवरेज साइज ऑफ लैंड होल्डिंग इन हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में जो लैंड होल्डिंग का एवरेज साइज है तो वो कितना है इनमें से। तो इनमें से देखिए एवरेज लैंड होल्डिंग साइज की बात करें, ऑप्शन ए 1.10 हेक्टेयर, ऑप्शन बी 0.95 हेक्टेयर, ऑप्शन सी 0.87 हेक्टेयर, ऑप्शन डी 1.35 हेक्टेयर। तो हिमाचल डज हैव 9.97 लाख फार्मर्स। ठीक है, और जो टोटल एरिया अंडर कल्टीवेशन है दैट इज 9.44 लाख हेक्टेयर, ठीक है, और जो एवरेज लैंड होल्डिंग साइज बनता है हिमाचल प्रदेश का वो बनता है 0.95 हेक्टेयर, जो कि ऑप्शन बी है। 0.95 हेक्टेयर जो है एवरेज लैंड होल्डिंग साइज है हिमाचल प्रदेश का, तो बी शुड बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, हाउ मच फाइनेंशियल हेल्प इज गिवन टू द रिहेबिलिटेशन ऑफ विडो आफ्टर द रीमैरिज इन हिमाचल प्रदेश। तो विडो रीमैरिज की बाद जो रिहेबिलिटेशन है उसके लिए हिमाचल प्रदेश सरकार कितनी फाइनेंशियल हेल्प करती है, ये आपसे इसमें पूछा गया था। तो 4 ऑप्शन थे, 65,000 रुपए, 51,000 रुपए, 75,000 रुपए या 50,000 रुपए। तो लास्ट ईयर का जो इकोनॉमिक सर्वे था उसमें ये चीज गिवन थी, 65,000 रुपए जो है इस स्कीम के अंदर जो है रिहेबिलिटेशन ऑफ विडो आफ्टर रीमैरिज जो है वो दिए जाते हैं हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा। तो ऑप्शन ए जो है इसके लिए वो सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें तो मुख्यमंत्री ग्राम कौशल योजना covers which of the following categories of persons in हिमाचल प्रदेश। ग्राम कौशल योजना, मुख्यमंत्री ग्राम कौशल योजना जो है इनमें से किस कैटेगरी को कवर करती है हिमाचल प्रदेश में। तो मार्जिनल पीजेंट्स, शेड्यूल्ड कास्ट वुमेन, ट्रेडिशनल क्राफ्ट्समैन और आर्टिसन और शेड्यूल्ड ट्राइबल जो वुमेन है उनको। तो ऑप्शन सी जो है इसमें कि जो ट्रेडिशनल क्राफ्ट्समैन है, ठीक है, या जो आर्टिसंस हैं, ठीक है, तो उनकी ट्रेनिंग से एसोसिएटेड, उनकी स्किल डेवलपमेंट या स्किल एनहांसमेंट से एसोसिएटेड जो है ये स्कीम है। तो इट इज ऑप्शन सी दैट इज ट्रेडिशनल क्राफ्ट्समैन एंड आर्टिसन जो है इसका सही आंसर होना चाहिए फॉर क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश हैड द लोएस्ट अर्बन वुमन पॉपुलेशन एज पर सेंसस 2011। ये एक बड़ा अलग सा सवाल था, थोड़ा सा काफी इन डेप्थ पूछ लिया था सेंसस में से, इसको जनरली हम पढ़ के नहीं जाते कि किस जिले में जो है सबसे कम अर्बन पॉपुलेशन भी नहीं, अर्बन वुमन पॉपुलेशन। तो पहली चीज कि बहुत सारे लोगों ने कि चंबा इसको कर दिया हुआ है आंसर, ठीक है, तो चंबा ऑब्वियसली इसका कोई रीजन नहीं बनता कि चंबा इसका आंसर होगा। इसका तो सही आंसर है दैट इज हमीरपुर। ठीक है, तो इसके 2 ऑप्शन ऊना एंड कुल्लू भी नहीं है। हमीरपुर में लगभग 15,000 के आसपास जो है अर्बन वुमन पॉपुलेशन है, जो हिमाचल में सबसे कम है वुमन, अर्बन वुमन पॉपुलेशन। तो 15,000 वुमन के आसपास सिर्फ और सिर्फ अर्बन एरियाज में हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में, और वो सबसे कम है, बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में उससे ज्यादा है। सो ऑप्शन बी शुड बी द राइट आंसर फॉर दिस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अगर देखें, क्वेश्चन नंबर 25, द हिमाचल कौशल विकास निगम, हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम जो है, तो ये पूछा गया था कि कब बना था, वाज क्रिएटेड ऑन। तो 4 ऑप्शन आपके पास गिवन थे। तो एक चीज देखिए यहाँ पे, ये 2015 में बना था पहली चीज, और 2015 का एक ही ऑप्शन था इसमें, अगर आपने डेट नहीं भी पढ़ी होती तो बाकी डेट सेम थी सबकी 14 सितंबर। तो इट वाज फॉर्म्ड ऑन 14 सितंबर 2015 ऑप्शन सी जो है इसके लिए सही आंसर होना चाहिए था। ऑप्शन 26, क्वेश्चन नंबर 26, आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग रैंक ऑफ डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा। आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग द करेक्ट रैंक ऑफ डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा
इन एनवायरमेंट इन डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021। तो देखिए अब ये भी आउटडेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन कमीशन पिछला जो हिंदी का पेपर था उसमें भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे थे। डीजीजीआई 2021 का जो क्वेश्चन है, ठीक है, सॉरी डीजीजीआई 2021 का जो डाटा है, तो वहां से क्वेश्चन पूछा गया था कि कांगड़ा का रैंक एनवायरमेंट जो परफॉर्मेंस है कांगड़ा में, तो एनवायरमेंट जो एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया था डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स में एनवायरमेंट, उसमें कांगड़ा का कौन सा नंबर था, ठीक है। तो पहली चीज मैं बता दूं, इसमें बिलासपुर ने टॉप किया था, ठीक है, बिलासपुर ने जो है इस पे टॉप किया था। तो 4 ऑप्शन गिवन थे, ऑप्शन ए इज 3, ऑप्शन बी इसका सेकंड रैंक था, ऑप्शन सी इसका 5th रैंक था, ऑप्शन डी इसका 4th रैंक था। तो ऑप्शन ए जो है 3, थर्ड रैंक जो है वो कांगड़ा का था। तो इसके लिए सही आंसर होगा दैट विल बी ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 27, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टेंपल्स ऑफ हिमाचल प्रदेश इज मैच्ड करेक्टली। इनमें से कौन से जो मंदिर है मैच करे गए हैं वो सही से मैच किए गए हैं। तो पहला देखिए मगरू महादेव टेम्पल, तो सिरमौर में, जी नहीं, मगरू महादेव टेम्पल ये मंडी में है। देयर इज अ प्लेस कॉल्ड छतरी जहां पे ये सिचुएटेड है। दूसरा अगर बात करें त्रिपुरा सुंदरी टेम्पल, हमीरपुर नहीं, ये कुल्लू में है, तो ये भी गलत हो गया। थर्ड मनु टेम्पल कांगड़ा, जी नहीं, ये मनाली में है। एक ही ऑप्शन फिर बचता है पराशर टेम्पल, ठीक है, द फेमस पराशर टेम्पल, तो ये जो है आपका मंडी डिस्ट्रिक्ट में, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। तो इसके लिए जो सही आंसर होगा आपका दैट विल बी ऑप्शन डी, दैट इज मंडी। क्वेश्चन नंबर 28 की अगर बात करें, व्हेन वाज द किन्नौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश कार्व्ड आउट। हिमाचल प्रदेश का किन्नौर जिला जो है कब इनमें से किस डेट किस ईयर में जो है बना था। तो 1956, 1966, 1960, 1972। तो 1 मई 1960 को किन्नौर को जो है, जो महासू डिस्ट्रिक्ट जो हुआ करती थी, ऑस्टवेल महासू डिस्ट्रिक्ट, तो उसकी चीनी तहसील हुआ करती थी किन्नौर उस टाइम पे। तो इस चीनी तहसील प्लस कुछ और विलेजेस जो रामपुर तहसील के थे उनको अलग करके महासू तहसील से एक अलग डिस्ट्रिक्ट जो है वो बना दी गई थी ऑन 1 मई 1960। 1960 यहाँ पे ईयर पूछा था, तो 1 मई 1960 ऑप्शन सी जो है आपका इसका सही आंसर होना चाहिए था। सो ऑप्शन सी शुड बी द राइट आंसर फॉर दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर देखिए, लास्ट 2 क्वेश्चन थे। फॉर द इलेक्ट्रिक सप्लाई ऑफ चंबा टाउन अ पावर हाउस वाज इंस्टॉल्ड ऑन अ रिवर, a power house was installed on a river during the time of राजा भूरी सिंह। आइडेंटिफाई द रिवर, तो इसमें बोला गया है कि राजा भूरी सिंह ने चंबा में बिजली प्रदान करने के लिए एक पावर हाउस का निर्माण किया था, ठीक है। राजा भूरी सिंह राजा थे चंबा के। तो इनमें से किस नदी पर जो है वो पावर हाउस सिचुएटेड था। तो 4 ऑप्शन, साल रिवर, रावी रिवर, चिनाब रिवर और होली रिवर, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है दैट इज ऑप्शन ए, साल रिवर। तो साल रिवर पर 1910 में, ठीक है, ये बड़ा नॉर्मल क्वेश्चन था, हम इसको बार बार पढ़ते हैं। 1910 में साल रिवर पे जो है भूरी सिंह ने दिस पावर हाउस वाज कंस्ट्रक्टेड बाय भूरी सिंह। सो ऑप्शन ए दैट इज साल शुड बी द राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन जो था दैट वाज क्वेश्चन नंबर 30, द घानवी हाइडल प्रोजेक्ट। घानवी हाइडल प्रोजेक्ट जो है पूछा था कौन से डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। तो कुल्लू, मंडी, शिमला एंड चंबा 4 ऑप्शन आपके पास गिवन थे, तो उसमें से ऑप्शन सी दैट इज शिमला, दैट शुड बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो ये था फिजिक्स का जो जीके वाला सेक्शन था पेपर 1 का, ठीक है। आई होप आप सबका पेपर अच्छा हुआ होगा जिन लोगों का भी ये पेपर था। तो पेपर 1 का स्टैंडर्ड अब आप देख चुके हैं, 2 पेपर भी अब ऑलरेडी डिस्कस्ड विद यू। तो मैं चाहूंगा कि आप अच्छे से इसकी तैयारी करें, और जो आने वाले पीजीटी के एग्जाम जिनकी डेट जो है अनाउंस हो चुकी है, तो आप एक्सपेक्ट करिए कि इस तरह के क्वेश्चन आपको और भी देखने को मिलेंगे। तो हिमाचल जीके पे तो थोड़ा स्पेशल फोकस करें, बिकॉज हिमाचल के क्वेश्चन जैसे पहले बहुत सीधे क्वेश्चन आते थे वैसे तो अभी नहीं पूछे जा रहे, ठीक है। तो अभी जो नेक्स्ट पेपर है, तो उस पेपर के टाइम पे जो नेक्स्ट जो सेक्शन होगा जीके वाला सेक्शन नेक्स्ट पेपर का, तो उस वीडियो के साथ मिलते हैं। थैंक यू।